हेलो दोस्तों, मैं राहुल कंबोज, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ चेंजर। किसी ने कहा था कि लोग हारने से ज्यादा इस बात से डरते हैं कि उनकी हार के बाद लोग क्या सोचेंगे। अगर आपका भी कुछ ऐसे नजरिया है तो यह स्टोरी सिर्फ आप ही के लिए है। चलिए आज इस नजरिए को ही बदल देते हैं। बस इस स्टोरी को अंत तक जरूर सुनना। रोहन के परिवार में 4 मेंबर्स थे और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो 2 भाई थे, एक का नाम रोहन था और एक उसका बड़ा भाई था। वो दोनों मिलकर सोचते हैं क्यों ना कोई बिजनेस शुरू किया जाए अपनी इस गरीबी को मिटाने के लिए। और वो उसके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। वह बैंक से लोन लेते हैं 5 लाख का, जो कि उनके पास थोड़ी बहुत जमीन होती है। वह एक बिजनेस शुरू करते हैं। शुरुआत में तो उनका बिजनेस काफी ठीक चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है और वो घाटे में चले जाते हैं। इनसे उनके सिर पर 5 लाख का कर्ज चढ़ जाता है। अब उनके पापा यह बात सह नहीं पाते और जो लोग थे वो उन्हें कहने लगते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमने अपने माँ बाप का नाम डुबो के रख दिया, तुमने उनकी नाक कटवा दी, तुम किसी काम के नहीं हो। और उनके पापा भी उन लोगों की आवाज, उन लोगों की बातों में आकर उन दोनों भाइयों को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वो दोनों भाई शहर में जाते हैं, कई एक किराए का कमरा लेते हैं और बड़ा भाई तो वो शहर में जाता है कोई अपनी जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन वही छोटा भाई उस चीज से इतना डिप्रेस हो जाता है कि लोग मुझे कह रहे थे मैंने अपने माँ बाप का नाक कटा दिया, इतना कुछ कर दिया, मुझे कुछ नहीं कर पाऊंगा और मेरे पापा ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इससे वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो खुद सुसाइड कर लेता है। अब रोहन के भाई के पास भी 2 रास्ते थे। पहला, या तो वो उन लोगों की आवाज के सामने दब जाए और खुद भी रोहन की तरह सुसाइड कर ले, और दूसरा, या तो वो उन लोगों की आवाज को दबा दे और कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे कि दुनिया उसके जैसा करना चाहे। तो रोहन ने दूसरा वाला रास्ता चुना, जिसमें कि वो वह शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाता और वहां से अपनी स्किल्स से थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, जिससे कि वो एक किराना स्टोर, छोटी सी किराना स्टोर शुरू करता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस काफी आगे चला जाता है, जिसके उनके पास अब काफी पैसा हो जाता है। और वो अपने शहर वापिस आता है और वहाँ पे काफी बड़ा घर डालते हैं और पूरा परिवार अब इकट्ठा रहने लग जाता है। अब लोग कह रहे होते हैं कि मुझे पता था ये जरूर कुछ कर दिखाएगा, इसकी आंखों में मुझे कुछ जुनून दिखता था, मुझे पता था ये जरूर कुछ कर दिखाएगा। ये वही लोग थे जो उस समय कह रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमने अपने माँ बाप की नाक कटा दी, और ये आज वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझे पता था तुम जरूर कुछ कर दिखाओगे, तुम जरूर कुछ कर दिखाओगे। लोगों का काम है कहना। कोई भी लोग, कोई भी आदमी किसी बात को 2 दिन से ज्यादा याद नहीं रखता, क्योंकि सबकी लाइफ में अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। अगर आप इस बात से चिंतित हैं तो आप इस बात को छोड़ दीजिए। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको रोहन जैसा बनना है या रोहन के भाई जैसा। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा काम जिससे दुनिया में हो सिर्फ आप ही का ही नाम। बी अ विनर।